क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतार दिया गया और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के यादव नगर से। इस नगर के सभी नगरवासी बड़े ही प्रेम और एकता के साथ रहा करते थे। एक समय की बात है जब उस कॉलोनी के सभी सीनियर सिटीजन ने बस के द्वारा अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जिसके बाद उस कॉलोनी के 12 बुजुर्ग जोड़े अपने घर वालों की अनुमति लेकर बस के माध्यम से अमरनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वे लोग दिल्ली से बस करके श्रीनगर जा रहे थे, जिसके बाद उनका पहला पड़ाव पहलगाम था, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन जब उन्होंने श्रीनगर तक का आधा रास्ता पार कर लिया था तब वे एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके और तभी वहां एक अनजान साधु आकर उनकी बस में बैठ गए। बस के कोने में बैठकर वो ध्यान अवस्था में लीन हो गए, लेकिन उन पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। बस आगे की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद बस के कंडक्टर ने उस साधु को देख लिया और उनकी ध्यान अवस्था को तोड़कर उनसे पूछा, आखिर तुम हो कौन और इस बस में क्यों चढ़े? उन साधु महाराज का कहना था कि मैं भी बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि उन साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे तो उस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस के नीचे उतार दिया। साधु महाराज बाहर जाकर फिर से ध्यान अवस्था में लीन होकर वहीं बैठ गए और बस फिर से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उन सभी यात्रियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन साधु महाराज का अपमान बहुत भारी पड़ेगा। जब बस आगे 10 किलोमीटर का सफर तय किया तो अचानक से बस का टायर पंक्चर हो गया। जंगली इलाका था और बड़ी ही मुश्किल से बस का पंक्चर बनाया गया और फिर पुनः बस आगे की ओर रवाना हुई। लेकिन पुनः 10 किलोमीटर चलने के बाद बस का टायर पंक्चर हो गया, जिसके बाद फिर से पंक्चर बनाया गया। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। जब जब बस का पंक्चर बनाया जाता तब तब कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस पुनः पंक्चर हो जाती। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी तक श्रीनगर का आधा भी रास्ता तय नहीं हुआ था। सभी के मन में चिंता सताने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम श्रीनगर कब पहुंचेंगे? तभी उस बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सभी साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद वो बस कंडक्टर बस को वहीं छोड़कर अपने एक साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने उस साधु महाराज का अपमान करके उतारा था। और आश्चर्य की बात ये थी कि उस स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में लीन बैठे हुए थे। दोनों ने उन साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ साधु महाराज को बताया और उनसे विनती करी कि आप कृपा करके हमारे साथ अमरनाथ यात्रा पर चले। दोस्तों, साधु की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि न उन्हें सम्मान का मोह होता है और न ही अपमान का भय। उन्होंने कुछ ही पलों में बस कंडक्टर को माफ कर दिया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जहां बस खड़ी थी वहां पहुंचे और बस का पंक्चर बनाया गया। फिर साधु महाराज को सम्मान के साथ बस में बैठाया गया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जब बस रवाना हुई तो सीधा श्रीनगर जाकर ही रुकी। फिर उन सभी 12 जोड़े ने साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर बाबा अमरनाथ के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।